कराची से खैबर तक के हवाल में आपको खुश आमदीद कहेंगे और सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। मुल्तान में पुलिस मुकाबले के दौरान 2 डाकू हलाक जबकि 4 फरार हो गए। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। कसूर में तेज रफ्तार रिक्शे ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे मारी। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, रिक्शे का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मुल्तान थाना मुजफ्फराबाद के इलाके बस्ती राजन शाह में कत्ल होने वाली 6 साला जैनब की लाश पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी। मुसीबत, आजमाइश और तंगदस्ती ने गरीब मेहनत कश के घर की राह तक ली। 5 बेटे पुरस्कार बीमारी की भेंट चढ़ गए। उम्मीद की आखिरी किरण 20 साला बेटा भी दोनों हाथ और पांव से महरूम हो गया। सादिकाबाद में रेस्क्यू 1112 के ज़ेरे एहतमाम एम्बुलेंस हैंड ओवर तकरीब का एहतमाम। तमाम चलने वाली सरकारी एम्बुलेंस को रेस्क्यू हुक्काम के हवाले कर दिया गया। गुजरांवाला में फैशन शो का इनेकाद किया गया। मॉडल्स ने जैम पर जलवे बिखेरे। फैशन शो में दुल्हनों के ड्रेसेस और मेकअप के नए स्टाइल मुतारिफ कराए गए। हैदराबाद के इलाके रहमान टाउन में प्लास्टिक के कारखाने में अचानक आग भड़क उठी। आतिशज़दगी के बायस लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकिस्तान हो गया। फायर ब्रिगेड के अमले ने 2 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया। कनकोट में झूठे मुकदमा दर्ज करने पर कोसा बरादरी का सखर पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। लाड़काना के चांडका अस्पताल में डायलिसिस की 15 में से 9 मशीनें खराब। तशवीशनाक हालत के बावजूद मरीजों को कई दिन के बाद तारीखें दी जाती हैं। दूर दराज से आने वाले मरीज भी शदीद परेशान। बन्नू में हम दुश्मनों ने एक और कार्रवाई कर डाली। थाने पर खुदकुश हमला किया गया जिसमें 2 एहलकार जख्मी हो गए। हमलावर मारा गया। धमाके से थाने की इमारत को भी नुकसान पहुंचा। डेरा बुराद जमाली में छठी मर्दमशुमारी के लिए काम करने वाले स्टाफ की ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने आवाम से अमले के साथ ताउन की अपील की। और मीरपुर आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को दोबारा तदरीसी अमल के लिए खोल दिया गया। यूनिवर्सिटी को 4 रोज कबल सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर बंद किया गया था। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले रुख करेंगे सूबा पंजाब का। मुल्तान में पुलिस मुकाबले के दौरान 2 डाकू हलाक जबकि 4 अफराद फरार हो गए। पुलिस की जानिब से फरार होने वाले डाकुओं की तलाश जारी है। मुल्तान में एक और पुलिस मुकाबला। विहाड़ी चौक पर डाकू डकैती वारदात में मसरूफ थे कि बर वक्त पुलिस आ गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों को देखते ही डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने 2 डाकू हलाक कर दिए। 4 दुम दबाकर भाग गए। हलाक होने वाले एक डाकू की शनाख्त शेर अली के नाम से हुई है जबकि दूसरे की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। पुलिस ने दोनों डाकुओं की लाशों को निश्चित अस्पताल मुंतकिल कर दिया जहां उनका पोस्टमार्टम हो गया है। फरार होने वाले डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस के मुताबिक बहुत जल्द डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
कसूर में तेज रफ्तार रिक्शे ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे मारी, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार जाम भाग हो गया। रिक्शे का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। नवाही इलाके कलोती कला में रिहायशी अकबर अली मोटरसाइकिल पर सवार कसूर की जानिब आ रहा था कि फेरोज रोड पर तेज रफ्तार रिक्शे ने उसे टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि रिक्शा ड्राइवर फरार हो गया। मकामी पुलिस ने जाए हादसा पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां कागजी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद लाश को वरसा के हवाले कर दिया जाएगा। पुलिस जराये के मुताबिक फरार होने वाले रिक्शा ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी गई है। शेखुपुरा के इलाके मुरीदके में GT रोड पर दो मोटरसाइकिल सवार सड़क किनारे खड़ी ट्रक से टकरा गए। दोनों अस्पताल जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गए। गुजरांवाला के रिहायशी दो कजन लाहौर से वापस आ रहे थे कि मुरीद के GT रोड पर खड़ी करीब सड़क के किनारे खड़ी टकराने से हादसे के नतीजे में हमजा अली और रबीउल्लाह शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 के एहलकार भी मौके पर पहुंच गए और जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया। ताहम दोनों जवान जख्मों की ताब न लाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गए। मरने वाले दोनों अफराद खालाजाद भाइयों की लाशों को गुजरांवाला मुंतकिल कर दिया गया है। मुल्तान थाना मुजफ्फराबाद के इलाके बस्ती राजन शाह में कत्ल होने वाली 6 साला ज़ैनब की लाश पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले कर दी गई। गुज़िश्ता रोज अगवा होने वाली 6 साला ज़ैनब को नामालूम अफराद ने कत्ल करने के बाद उसकी लाश खाली मकान में फेंक दी थी। पुलिस थाना मुजफ्फराबाद ने मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि पोस्टमार्टम कराने के बाद लाश वरसा के हवाले कर दी गई। 6 साला ज़ैनब की लाश इलाके में पहुंचने पर हर आंख नम थी। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि मुलजिमान को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। उधर गुजरांवाला में पेट्रोल लीकेज के बायस मोटरसाइकिल को आग लग गई, जिसके नतीजे में 50 साला शख्स झुलस गया। गुजरांवाला सिविल अस्पताल के करीब पेट्रोल लीकेज के बायस मोटरसाइकिल को अचानक आग लग गई, जिसने देखते ही देखते मोटरसाइकिल को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने से मोटरसाइकिल पर सवार 50 साला नसरुल्लाह झुलस गया, जिसे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसे तिब्बी इमदाद दी जा रही है, जबकि रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर फायर फाइटिंग करते हुए मोटरसाइकिल को लगने वाली आग पर काबू पा लिया। राजनपुर के नवाही इलाके का रिहायशी इलाही बख्श पेंशन के हुसूल के लिए कई सालों से मारा फिर रहा है, मगर ताहाल उसे इंसाफ नहीं मिल सका। कोट में ठंड के वार्ड नंबर 9 का रिहायशी इलाही बख्श निश्तर घाट पुल पर सरकारी मुलाजिम था। 1970 की दिहाई में फरीजा हज की अदायगी के लिए छुट्टी पर गया तो महकमे ने उसे नौकरी से निकाल दिया। नौकरी की बहाली के लिए उस वक्त के हुक्मरानों को दरख्वास्तें देने के बावजूद कोई सुनवाई न हुई और इसी दौरान उसकी मुद्दत मुलाजमत भी खत्म हो गई। इलाही बख्श का कहना है कि उसने महकमे मोहतसिब आला पंजाब का मुतादिद बार दरवाजा खटखटाया, मगर ना ही नौकरी बहाल हुई और ना ही पेंशन की मंजूरी की गई। उनका कहना था कि अब उसकी बिनाई भी जा चुकी है। मुतासरा शख्स ने मुतालिबा किया है कि उसे पेंशन दी जाए और सनकोटे पर उसके बेटे को नौकरी दी जाए। नाज़रीन, मुसीबत, आजमाइश और तंगदस्ती ने गरीब मेहनतकश के घर की राह तक ली। 5 बेटे पुरस्टार बीमारी की भेंट चढ़ गए। उम्मीद की आखिरी किरण 20 साला बेटा भी दोनों हाथों और पांवों से महरूम हो गया। मजीद जानते हैं कबीरवाला से शेख असगर अली की रिपोर्ट में। यह है कबीरवाला का नवाही इलाका अलाहाबाद के रहायशी अल्लाह दिता का 20 साला बेटा अल्लाह रखा, जो कि हाथ और पाँव की पुरस्टार बीमारी में मुब्तला है। इसी पुरस्टार बीमारी से अल्लाह दिता के 4 बेटे सईद, नवाज, हक नवाज, रब नवाज और एक बेटी परवीन जान बहक हो गई। 10 साल की उम्र में हाथ और पाँव से शुरू होने वाली यह पुरस्टार बीमारी, जिससे हाथ और पाँव गलना शुरू हो जाते हैं और चंद ही सालों में इनकी मौत वाक़या हो जाती है। इन बूढ़े वालिदैन ने मेहनत मजदूरी करके अपने रखते जिगर अपनी औलाद का इलाज करवाने की भरपूर कोशिश की, मगर इनके इलाज में इनकी गुर्बत आड़े आ गई। हस्पतालों के संगदिल डॉक्टरों ने पैसे न होने पर इलाज न किया और अल्लाह दिता के गुलशन से एक के बाद एक जनाजा उठता रहा और 5 जिगर के टुकड़े इनसे जुदा हो गए। यूं औलाद के बिछड़ने का गम इनकी माँ बर्दाश्त न कर सकी और वो भी मालिक के हकीकी को जा मिली। अपने बूढ़े बाप की आखिरी उम्मीद अल्लाह रखा, वो भी इस पुरस्कार बीमारी की वजह से जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है।
اللہ رکھا کی حکومت اور مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ اس پراسرار بیماری سے میرے 5 بہن بھائی وفات پا چکے ہیں، میرا علاج کروایا جائے تاکہ میری زندگی بچ سکے۔ ایک بار فوت ہو گئی، اس بیماری نہ ہاتھ پیر گالتے جا پہ بیماری چیر آئے اگاں اگاں چلدی چلدی ہڈیاں بڑھ گئے اگاں اگاں ڈلدی پے۔ یہ بوڑھا باپ اپنی اولاد کے علاج کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے کھاتے اپنی بینائی بھی کھو بیٹھا اور اپاہج کی زندگی گزارنے لگا۔ محکمہ صحت کے افسران اور ڈاکٹر اپنی ذمہ داری پوری کرتے تو ان 5 بہن بھائیوں کی جان بچائی جا سکتی تھی۔ ملتان شہر کے مختلف علاقوں میں سیوریج کے مسائل شدت اختیار کر چکے ہیں، جس کے باعث عوام الناس اذیت میں مبتلا ہے۔ بہاولپور بائی پاس، بستی شور کوٹ اور دیگر علاقوں میں گزشتہ 2 ہفتوں سے سیوریج کا پانی کھڑا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مختلف حادثات میں متعدد افراد اسپتال پہنچ گئے، جبکہ موذی امراض بھی پھوٹ رہے ہیں۔ دوسری طرف واسا حکام سب اچھا ہے کا راگ الاپ رہے ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سیوریج مسائل کو فوری طور پر حل کیا جائے۔ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر چند روز میں سیوریج سسٹم بحال نہ کیا گیا تو وہ واسا آفس کا گھیراؤ کر کے دھرنا دیں گے۔ ملتان میں سیوریج کی ناقص صورتحال پر یونین کونسل کے 47 کے مکینوں نے واسا حکام کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور روڈ بلاک کر کے میئر ملتان کے خلاف نعرے بازی کی۔ بہاولپور چوک پر ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر میئر ملتان اور سال ویسٹ مینجمنٹ کے خلاف نعرے درج تھے۔ اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ یونین کونسل 47 میں صفائی کی صورتحال انتہائی ابتر ہے، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر پڑے ہیں، جبکہ سیوریج کا پانی گھروں میں داخل ہونے سے علاقہ مکین ہیپیٹائٹس سمیت دیگر امراض میں مبتلا ہونے لگے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ متعدد بار واسا حکام اور میئر ملتان کو اس بارے میں آگاہ کیا، لیکن تاحال کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ میئر ملتان نوید آرائیں سیاسی مخالفت سے بالا تر ہو کر شہر کے مسائل حل کروائیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر سیوریج اور صفائی کے مسائل کو حل نہ کیا گیا تو میئر کے دفتر کا گھیراؤ کیا جائے گا۔ ادھر ملتان میں رکشہ ڈرائیور نے بھتہ خوری اور ٹریفک پولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ رکشہ ڈرائیور نے وہاڑی چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا اور ٹریفک جیم کر دی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ مخصوص روٹ پر چلنے والے چنچی رکشے نے فی چکر 30 روپے بھتہ وصول کیا جا رہا ہے۔ دن بھر محنت مزدوری کرنے والے اپنے تمام بچت ان بھتہ خوروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ مظاہرین نے ممتاز آباد ٹاؤن ہال پہنچ کر میئر ملتان نوید الحق آرائیں کے دفتر کا گھیراؤ کیا اور دھرنا دیا، جہاں ترجمان میئر ملتان نے پولیس کارروائی کی یقین دہانی کروائی، جس پر احتجاج اور دھرنا ختم کر دیا گیا۔ میٹرو بس ملتان کے افتتاح کے 2 ہفتے بعد بھی منصوبہ مکمل نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مختلف اسٹیشنز پر ادھورے کام کی وجہ سے شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 21 میں سے 6 اسٹیشنز کی چھتیں نہ ہونے کی وجہ سے بارش کا پانی اسٹیشنز کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جس سے شہریوں کو شدید اذیت کا سامنا ہے۔ میٹرو بس منصوبے میں جن 11 روٹس پر فیڈرز بسیں چلائی جانے کا اعلان کیا گیا تھا، ان پر بھی تاحال عمل درآمد نہیں کیا گیا، جبکہ بسوں اور اسٹیشنز پر سافٹ ویئر انسٹال نہ ہونے کی وجہ سے شہری بس کی آمد اور روانگی سے بے خبر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے متعلقہ سٹاپس کے حوالے سے بھی لا علم رہتے ہیں۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اصلاح احوال کا مطالبہ کیا ہے۔ پیر محل کے نواحی گاؤں میں مویشیوں پر منہ کھور، گل گھوڑوں اور خارش کی بیماری نے حملہ کر دیا، متعدد جانور ہلاک ہو گئے۔ پیر محل کے نواحی گاؤں میں محکمہ لائیو اسٹاک کی غفلت کے باعث درجنوں مویشی موذی امراض کا شکار ہونے لگے۔ ان موذی امراض میں منہ کھور، گل گھوٹوں اور خارش کی بیماریاں شامل ہیں، جن سے متاثرہ متعدد جانور ہلاک ہو گئے ہیں۔ ویٹنری اسپتال میں مرکوزہ بیماریوں کی ادویات نہ ہونے سے ڈاکٹرز نے الگ کاروبار شروع کر دیا ہے۔ متاثرہ جانوروں کو ٹیکہ جات لگانے کے لیے 200 روپے ریٹ مقرر کر کے سادہ لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ اہلیانہ علاقہ کا کہنا ہے کہ ان کے گاؤں میں جانوروں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے ویکسین نہیں لگائی گئی، جبکہ ہر سال کے دسمبر میں جانوروں کو حفاظتی ویکسین لگائی جاتی ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے اور جانوروں کی ویکسینیشن کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔
खानेवाल में 1 साल कबल मुख्तलिफ चौराहों पर नस्ब किए गए ट्रैफिक सिग्नल एक मरतबा फिर चालू न हो सके। ट्रैफिक जैम रहने के बायस शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खानेवाल शहर में 1 साल कबल मुख्तलिफ चौराहों पर बेहंगम ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए 42 लाख रुपए से जायद की लागत से ट्रैफिक सिग्नल नस्ब किए गए, लेकिन अमले की मुबैना करप्शन और गफलत के नतीजे में आवाम की सहूलत के लिए नस्ब किए गए सिग्नल एक मरतबा फिर न चल सके। ये ट्रैफिक सिग्नल रेलवे स्टेशन चौक, SP चौक, अयूब चौक और गर्ल्स कॉलेज चौक पर नस्ब किए गए हैं, जहां बेहंगम ट्रैफिक ने शहरियों का जीना दोभर कर रखा है। शहरियों का कहना है कि मुबैना करप्शन के बायस हुकूमती खजाने को लाखों रुपए का टीका लगाया गया है। आला हुक्काम इसका नोटिस लेकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करें। गुजरांवाला में जनरल स्टोर पर होने वाली डकैती की वारदात की CCTV फुटेज मीडिया को मौसूल हो गई है। डाकू गार्ड से असलहा छीनकर बासानी फरार हो गए। गुजरांवाला में जराइम पर काबू न पाया जा सका, शहरी अदम तहफ्फुज का शिकार हैं। गुज़िश्ता शब 2 डाकू नौशहरा रोड पर वाक़े जनरल स्टोर के गार्ड से असलहा छीनकर फरार हो गए। CCTV फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि 2 चादरपोश डाकू स्टोर के बाहर खड़े गार्ड को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाकर उससे असलहा छीनकर बाआसानी फरार हो गए। CCTV फुटेज में मुल्जिमान के चेहरे वाज़ेह तौर पर नजर आने के बावजूद पुलिस मुल्जिमान का सुराग लगाने में नाकाम है। शहर भर में आए रोज होने वाली वारदातों से शहरियों में सख्त खौफो हिरास पाया जाता है। उधर खानेवाल में खवातीन ने जाली पीर की दुर्गत बना डाली, बाद अज़ां पुलिस के हवाले कर दिया गया। जाली पीर की खवातीन के हाथों दुर्गत बन गई। जाली पीर हाफिज इमरान मुबैना तौर पर खवातीन की वीडियो बनाकर फेसबुक पर अपलोड करने की धमकियां देकर उनसे रकम बटोरता था। फोटो स्टेट की दुकान बनाकर तावीज धागा करने वाले जाली पीर की मुश्तइल खवातीन ने रकम के मुतालिबे और धमकियां देने पर छितरौल कर दी। खवातीन ने इल्जाम लगाया है कि उसने मुख्तलिफ बहानों से हजारों की रकम उधार ली, वापसी के तकाजे पर खुफिया वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। खवातीन ने उसे खूब दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। सादिकाबाद में रेस्क्यू 1122 के ज़ेरे एहतमाम एम्बुलेंस हैंडओवर तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें तमाम चलने वाली सरकारी एम्बुलेंसेस को रेस्क्यू हुक्काम के हवाले कर दिया गया। तकरीब का अहवाल बता रहे हैं ज़ीशान अख्तर। सादिकाबाद में रेस्क्यू 1122 के ज़ेरे एहतमाम एम्बुलेंस हैंडओवर तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें तमाम चलने वाली सरकारी एम्बुलेंस को रेस्क्यू 1122 के हवाले कर दिया गया है। इब्तदाई तौर पर रेस्क्यू 1122 सादिकाबाद ने 4 पॉइंट्स बनाए हैं जहां ये एम्बुलेंस खड़ी की जाएंगी, जिनमें नवाजाबाद जमालदीन वाली की जो एम्बुलेंस है इनको CPAC के तहत चाइनीज कैंपों के साथ खड़ा किया गया है और बाकी 2 एम्बुलेंसेस को मंठार और कोट सफजल खड़ा किया जा रहा है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से फौरी तौर पर निपटा जा सके। टोटल सादिकाबाद के अंदर 5 एम्बुलेंसेस काम करेंगी, जिसके अंदर 3 एम्बुलेंस एट अ टाइम यहाँ पे मेरे सेंटर पे रहेंगी और डॉक्टर की ही एडवाइस और कॉल पे यहाँ से मूव करेंगी। 2 एम्बुलेंसेस मैंने एक जमालदीन वाली RSC और एक नवाजाबाद में डिप्यूट की है। रेस्क्यू कॉल सिस्टम सर्विस के तहत रूरल हेल्थ सेंटर्स और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल से इन्हीं एम्बुलेंसेस के जरिए मरीजों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया जा सकेगा। ये सर्विस बिल्कुल मुफ्त फराहम की जा रही है, जिसमें मरीज को ड्राइवर के साथ क्वालिफाइड मेडिकल टेक्नीशियन भी फराहम किया जाएगा। ये पेशेंट रेफरल सर्विस बिल्कुल मुफ्त फराहम की जा रही है, जिसमें ड्राइवर के साथ क्वालिफाइड मेडिकल टेक्नीशियन भी फराहम किया जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ मैं हूं ज़ीशान अख्तर, वक़्त न्यूज़ सादिकाबाद। आगे बढ़ते हैं। ननकाना साहिब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग जिला ननकाना साहिब के ज़ेरे एहतमाम यकजहती कश्मीर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत जिले सदर बिलाल एजाज शाह ने की। मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली मलिक जुल्कुरनैन डोगर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। कन्वेंशन से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि आज़ादी हर इंसान का बुनियादी हक है। भारत ताकत के बलबूते पर कश्मीरियों से उनका हक नहीं छीन सकता। उन्होंने कहा कि निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम काबिल मजम्मत हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए हर मुमकिना इक़दामात उठा रही है और वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर में आज़ादी का सूरज तुलू होगा। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली और कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ की गई।
चेयरमैन कायमा कमेटी खुराक और ज़राअत मलिक शाकिर बशीर अवान का कहना है कि तहसील नूरपुर थल के मोजाजात में अवाम को बिला इम्तियाज सहूलियात की फराहमी उनका सियासी नस्बुलैन है। चेयरमैन कायमा कमेटी खुराक और ज़राअत ने थल के मोजा शाह हुसैन में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल होने वाली बिजली के मंसूबे का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सियासत खिदमत खल का दूसरा नाम है। उन्होंने कहा कि बहैसियत अवामी नुमाइंदे के अवाम का मकरूज हो और अवामी खिदमत के मंसूबे मुकम्मल करके ये कर्ज उतार रहा हूँ। उनका कहना था कि उनके सियासी मुखालिफिन के पास इलाकाई तामीर और तरक्की का कोई एजेंडा मौजूद नहीं। उन्होंने बताया कि 10 करोड़ रुपए की खतीर ग्रांट से तहसील नूरपुर थल के मोजाजात में बिजली फराहमी के मंसूबाजात जारी हैं, जिनमें अक्सर की तकमील हो चुकी है, जबकि चंद एक आखिरी मराहिल में है, जिनका इफ्तिताह जल्द कर दिया जाएगा। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में होम्योपैथिक के बारे में आगाही फराहम करने के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर्स और तलबा ने शिरकत की। यूनिवर्सिटी बहावलपुर में होने वाले सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि होम्योपैथी इंसान दोस्त तरीका इलाज है। जदीद तहकीक से ये साबित कर दिया है कि अब हर मर्ज खुसूसन सरतान का इंतहाई मौसर इलाज होम्योपैथी में मौजूद है और ज़रूर और बेज़रर और मौसर होने की वजह सबब दुनिया भर में होम्योपैथिक तरीका इलाज की मकबूलियत में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। होम्योपैथिक बनी नौ इंसान के लिए कुर्राए अर्ज पर कुदरत का एक अनमोल तोहफा है। सेमिनार से डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज महकमा सेहत डॉक्टर शाहिद खलीक ने भी खिताब किया। उनका कहना था कि हुकूमत आम आदमी की सेहत को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, इसीलिए होम्योपैथी के शोबे को सरकारी सतह पर तक़वियत दी जा रही है। सेमिनार के अख्ताम पर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की पहली और दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली तालिबात में नक़द इनामात और एजाजी शील्ड तकसीम की गई। अभी आपको अहम खबर देंगे। वजारत दाखिला ने कायद एमक्यूएम के रेड वारंट जारी करने की मंजूरी दे दी है। कायद एमक्यूएम पाकिस्तान में दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने आइंदा पेशी पर कायद मुत्तहिदा की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की थी। इसी बारे में मजीद अपडेट्स देंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज सरदार हमीद हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार हमीद, तफसीलात दीजिएगा इस खबर से मुतालिक। जी आना वजारत दाखिला की जानिब से एमक्यूएम के बानी कायद जो है उनके रेड वारंट जारी करने की मंजूरी दे दी है और जो एमक्यूएम के बानी कायद हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान में दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ मुकदमात जो हैं दर्ज हैं और वो अदालतों को मतलूब हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने आइंदा जो पेशी है उस पर बानी एमक्यूएम को हाजिरी जो है वो अरसर यकीनी बनाने की हिदायत की थी और उसी अदालती फैसले की रोशनी में वजारत दाखिला की जानिब से अल्ताफ हुसैन की बैरून मुल्क से गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट जो है उनकी मंजूरी दे दी गई है और इम्कान यह है कि ये रेड वारंट जो है वो इंटरपोल को अरसाल किए जाएंगे और इंटरपोल की मदद से बानी एमक्यूएम को गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाएगा। जी अच्छा सरदार अमीन, ये वारंट किस तरह से जारी किए जाएंगे? वहाँ मेट्रोपॉलिटन जो पुलिस है उसके साथ राब्ता किया जाएगा, ये क्या प्रोसेस होगा इसका? जी बिल्कुल, इसका FIA जो है ये वारंट जो है इंटरपोल जो इंटरनेशनल पुलिस है उसके हवाले करेगी और वहाँ पर जो मुतल्लिका स्कॉटलैंड यार्ड या दूसरी जो पुलिस होगी उसको ये वारंट दिए जाएंगे पाकिस्तान की जानिब से और इंटरपोल के जरिए और उन्हें कहा जाएगा कि ये मुलज़म जो है वो मतलूब है पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मुख्तलिफ दफात के तहत इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं और उसी बुनियाद पर उनके रेड वारंट जो है वजारत दाखिला ने उनकी मंजूरी दी है और अब ये रेड वारंट जो है ये जारी होंगे। इंटरपोल को इंटरनेशनल पुलिस जो होती है उसमें नुमाइंदगी होती है पाकिस्तान समेत तमाम ममालिक की और वो इस बात की पाबंद होगी कि वो ये इन वारंट पर अमल दरामद करवाए और ये अमल दरामद जो है वो मेट्रोपॉलिटन पुलिस जो है उसके जरिए कराया जाएगा और उनकी मदद हासिल की जाएगी और वहाँ से इनकी गिरफ्तार करके इनको पाकिस्तान लाने के लिए जो है ये इक़दाम उठाया गया है और पहली मरतबा ये इक़दाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उठाया गया है। सरदार हमीद हमें अपडेट कर रहे थे। वजारत दाखिला ने कायद एमक्यूएम के रेड वारंट जारी करने की मंजूरी दे दी है। कायद एमक्यूएम पाकिस्तान में दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ मुकदमात में पाकिस्तान में मतलूब हैं और आपको ये भी बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने आइंदा पेशी पर कायद मुत्तहिदा की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की थी और अब इसकी मंजूरी भी दे दी गई है। आपको अपडेट करें, वजारत दाखिला ने कायद एमक्यूएम के रेड वारंट जारी करने की
मंजूरी दे दी है। कायद MQM पाकिस्तान में दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब हैं और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने आइंदा पेशी पर मुत्तहिदा कायद की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत भी की थी और अब ये हिदायत जारी की गई है। वजीर दाखिला चौधरी निसार की जानिब से MQM कायद के रेड वारंट जारी करने की मंजूरी उनकी जानिब से दी गई है और कायद MQM पाकिस्तान में दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ मुकदमात में भी मतलूब हैं और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने आइंदा पेशी पर कायद मुत्तहिदा की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की थी। वजीर दाखिला ने कायद MQM के रेड वारंट के हवाले से मंजूरी भी दे दी है और कायद MQM पाकिस्तान में दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने आइंदा पेशी पर कायद मुत्तहिदा की हाजिरी को यकीनी बनाने की हिदायत भी की थी और अब यह अहकाम जारी किए गए हैं। वजीर दाखिला चौधरी निसार की जानिब से मंजूरी दी गई है। वजीर दाखिला ने कायद MQM के रेड वारंट जारी करने की मंजूरी दे दी है और कायद MQM पाकिस्तान में दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने आइंदा पेशी पर कायद मुत्तहिदा की हाजिरी को यकीनी बनाने की हिदायत भी की थी। अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब हैं और अब उनके रेड वारंट जारी करने की मंजूरी वजारत दाखिला की जानिब से बाकायदा तौर पर दे दी गई है। वजारत दाखिला ने कायद MQM के रेड वारंट जारी करने की मंजूरी दे दी है। कायद MQM पाकिस्तान में दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब हैं। आपको ये भी बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने आइंदा पेशी पर कायद मुत्तहिदा की हाजिरी को यकीनी बनाने की हिदायत की थी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं गुजरांवाला में फैशन शो का इनेकाद किया गया। मॉडल्स ने रैंप पर जलवे बिखेरकर हाजरीन से खूब दाद वसूल की। सैटेलाइट टाउन के इलाके में एक ब्यूटी पार्लर की इफ्तिताही तकरीब मुनाकिद हुई। इस मौके पर एक शो पेश किया गया जिसमें मॉडल्स ने दुल्हनों के ड्रेसेस और मेकअप के नए स्टाइल्स मुतारिफ कराए। मॉडल्स जब ब्राइडल लिबास ज़ेब तन करके रैंप पर जलवागर हुई तो हाजरीन ने उन्हें खूब दाद दी। इस मौके पर मॉडल्स का कहना था कि ऐसी तकरीबात के इनेकाद से खवातीन में मौजूद सलाहियतों को उजागर किया जा सकता है और इस पेशे से मुंसलिक खवातीन को जदीद डिजाइनिंग और मेकअप के नित नए स्टाइल से मुतारिफ कराया जा सकता है। तकरीब के इख्तिताम पर स्टेज पर परफॉर्म करने वाली मॉडल्स में MNA शाजिया सुहेल मीर ने इनामात तकसीम किए। और अब रुख करेंगे सूबा सिंध का। लाड़काना में एक रोज कबल बच्चों के माहिर डॉक्टर के घर से नकदी और सोना चोरी करने वाले चोर अमजद सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाड़काना में SSP कामरान नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि गिरफ्तार होने वाले चोर अमजद सोलंकी ने अपने साथी की मदद से एक रात कबल घर में घुसकर सारा सामान चोरी कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने उसको थाना दरड़ी के हद से एक घर से गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि मुलजिम के कब्जे से चोरी शुदा सामान जिसमें 78 तोला सोना और 65,000 कैश शामिल है बरामद कर लिया है। उनका कहना था कि एक जवाबदार मफरूर है जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हैदराबाद के इलाके रहमान टाउन में प्लास्टिक के कारखाने में अचानक आग भड़क उठी। आतिशज़दगी के बायस लाखों रुपए मालियत का प्लास्टिक का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। हैदराबाद के इलाके रहमान टाउन में कायम प्लास्टिक के कारखाने में अचानक आग भड़क उठी जिसने देखते ही देखते कारखाने को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने के बाद इतराफ के घरों को खाली करा लिया गया, ताहम तंग गलियों के बायस फायर ब्रिगेड का अमला ताखीर से पहुंचा जिसने 2 घंटों की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया। आतिशज़दगी के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम कारखाने में मौजूद लाखों रुपए मालियत का प्लास्टिक का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। पुलिस के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी, ताहम तहकीकात जारी हैं। कंदकोट में झूठे मुकदमात दर्ज करने पर खोसा बरादरी के अफराद ने सखर पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। कंदकोट में खोसा कबाइल से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने सखर पुलिस की जानिब से ज्यादतियों के खिलाफ रैली निकाली और धरना दिया। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि सखर पुलिस ने बगैर किसी वजह के उनकी बरादरी के लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया और बेबुनियाद इल्जामात पर झूठे मुकदमात दर्ज किए हैं। उनका कहना था कि किसी जराइम पेशा अफराद का हमारी बरादरी से कोई ताल्लुक नहीं, ना ही हमारे
سارے لوگ جرائم سے وابستہ ہے۔ مظاہرین نے چیف جسٹس آف پاکستان اور IG سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ سکھر کی پولیس ناانصافیوں کا نوٹس لیا جائے اور انصاف فراہم کیا جائے، جبکہ ذمہ دار پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ سندھ حکومت نے مشیروں کو ہٹانے کے خلاف حیدرآباد میں جیالے پیپلز پارٹی کے کارکنان سڑکوں پر نکل آئے اور پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا۔ پیپلز پارٹی کے کارکنان نے مطالبات کے حق میں حیدرآباد پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے اسے پیپلز پارٹی کے ساتھ ناانصافی قرار دیا۔ کارکنان نے ہاتھوں میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی تصاویر اور پارٹی پرچم اٹھا رکھے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا حکومتوں میں بھی مشیر موجود ہیں، جبکہ وفاقی حکومت میں سرتاج عزیز اور عرفان صدیقی بھی مشیر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عدالتی احکامات صرف پیپلز پارٹی کے لیے ہی دیے جاتے ہیں، یہ سندھ حکومت کے ساتھ ناانصافی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سندھ حکومت کے مشیروں کو بحال کیا جائے۔ لاڑکانہ چانٹکا اسپتال کے نیورولوجی وارڈ میں ڈائلیسس مشینیں خراب ہونے کی وجہ سے ڈائلیسس کے لیے آنے والے مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لاڑکانہ چانٹکا اسپتال کے نیورولوجی وارڈ میں ڈائلیسس کی 15 مشینیں موجود ہیں، جن میں 9 مشینیں خراب ہو چکی ہیں۔ مشینوں کے خراب ہونے کے باعث تشویشناک حالت کے بعد مریضوں کو ڈائلیسس کے لیے کئی دن کے بعد تاریخ دی جا رہی ہے، جس کے باعث دور دراز سے آنے والے مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری جانب اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کچھ روز قبل بجلی کے جھٹکوں کی وجہ سے چند ڈائلیسس مشینیں جل گئی تھی، جنہیں ٹھیک کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امید ہے کہ بہت جلد ان مشینوں کو استعمال میں لایا جا سکے گا۔ ادھر مریضوں کے لواحقین کا کہنا ہے کہ ڈائلیسس مشینوں کے لیے کروڑوں روپے کا بجٹ دیا جاتا ہے، اس کے باوجود مشینوں کو ٹھیک کرانے میں تاخیر سمجھ سے بالاتر ہے۔ میر حیدرآباد جاپانی قونصلیٹ جنرل کے سامنے پھٹ پڑے، کہتے ہیں مقامی حکومتیں بے اختیار ہیں، جبکہ اختیارات ہی نہیں تو ہم مسائل کیسے حل کریں۔ جاپانی قونصلیٹ جنرل نے حیدرآباد کا دورہ کیا۔ اس موقع پر میئر حیدرآباد سید طیب حسین شاہ نے قونصلیٹ جنرل کے سامنے دہائی دی کہ دنیا بھر میں مقامی حکومتیں با اختیار، جبکہ ہمارے ہاں محدود اختیارات کے باعث ہے اور بے اختیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بلدیاتی نظام کی بے بسی کی چادر اوڑھے ہوئے ہے، جس پر جاپانی قونصلیٹ جنرل نے محدود اختیارات کے باوجود فرائض کی سر انجام دہی کو سراہا اور کہا کہ وہ عوامی مسائل کے لیے اپنا کام جاری رکھیں۔ اس موقع پر جاپانی قونصلیٹ جنرل کو اجرک کا تحفہ بھی دیا گیا۔ سیکرٹری ثقافت سندھ اکبر لغاری کا کہنا ہے کہ 9 فروری کو بین الاقوامی کانفرنس منعقد کی جائے گی، جس کا انعقاد کا مقصد سندھ کی ثقافت کو فروغ دینا ہے۔ لاڑکانہ میں میڈیا کانفرنس کرتے ہوئے سیکرٹری ثقافت سندھ اکبر لغاری نے بتایا کہ 5000 قیمتی آثار قدیمہ موہن جودھرو جو 3 روزہ بین الاقوامی کانفرنس 9 فروری سے شروع ہوگی، جس میں 35 ممالک کے اسکالر اور آثار قدیمہ کے ماہرین شرکت کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ کانفرنس کے دوران ایک پروگرام منعقد کیا جائے گا، جس کا مقصد دریائے سندھ جہاں جہاں سے گزر رہا ہے وہاں کے کلچر کو دنیا بھر میں اجاگر کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس پروگرام میں لوک فنکاروں کو بلایا جائے گا جو اپنے اپنے علاقوں کی ثقافت شرکاء کے سامنے پیش کریں گے۔ اکبر لغاری نے کہا کہ کانفرنس کے انعقاد سے موہن جودھڑو کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ انڈس سویلائزیشن دنیا میں فروغ ملے گا۔ اور اب رخ کریں گے خیبر پختونخوا کا۔ بنو میں امن دشمنوں نے ایک اور کارروائی کر ڈالی۔ تھانے پر خودکش حملہ کیا گیا، جس میں 2 اہلکار زخمی ہوئے۔ حملہ آور مارا گیا۔ دھماکے سے تھانے کی عمارت کو بھی نقصان پہنچا۔ حملے میں 20 کلو گرام سے زائد بارودی مواد استعمال کیا گیا۔ دہشت گردوں کا ایک اور کاری وار، اس بار نشانہ بنایا گیا بنو کو، جہاں تھانہ منڈا پر کیا گیا خودکش حملہ۔ خودکش حملہ نے بارود سے بھری گاڑی ٹکرائی تھانے کے گیٹ کے ساتھ، جس سے ہوا زوردار دھماکہ۔ تھانے کی عمارت کا ایک حصہ منہدم ہو گیا۔ منظرنامہ کچھ صاف ہوا تو پولیس نے جوابی فائرنگ کی۔ حملے میں مین گیٹ پر کھڑے 2 اہلکار زخمی ہو گئے، جبکہ حملہ آور مارا گیا۔ زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ پولیس اور فورسز کی بھاری نفری علاقے میں پہنچ گئی اور تھانے کا گھیراؤ کر کے علاقے میں سرچ آپریشن کیا۔ PDS کو بھی طلب کیا گیا۔
जिसने इलाके की चेकिंग के बाद इसे क्लियर करार दे दिया। पुलिस के मुताबिक हमले में तकरीबन 20 किलोग्राम से ज्यादा धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। हमलावर की उम्र 20 से 22 साल के दरमियान, जिसका हदफ थाने की इमारत थी, जिसे वो मुकम्मल तौर पर तबाह करना चाहता था। ताहम उसकी गाड़ी गेट से आगे ना बढ़ पाई। अहम खबर आपको देंगे। भारतीय अफवाज की कोईरटा सेक्टर पर फायरिंग से एक मजदूर जख्मी हो गया है। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई करके भारतीय तोपें खामोश करवा दी हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको भारतीय सरहदी दहशतगर्दी के हवाले से। भारतीय अफवाज की कोईरटा सेक्टर पर फायरिंग से एक मजदूर जख्मी हुआ है। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की है, जिससे भारतीय तोपें खामोश हो गई हैं। सरदार हमीद से मजीद तफसीलात लेंगे। सरदार हमीद, मजीद अपडेट कीजिएगा। आज ISPR का ये कहना है कि भारतीय फोर्सेस की जानिब से आज कोईरटा सेक्टर जो है वहाँ पे बिला इश्तियाल फायरिंग की गई और इस फायरिंग के नतीजे में एक मजदूर है 25 साल इशफाक उसका नाम बताया जा रहा है, वो जख्मी हुआ है। एक गांव पर फायरिंग की गई और इस जख्मी को जो है सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है और पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया है इस फायरिंग का, जिसके नतीजे में भारतीय तोपें खामोश की गई हैं। और ये बताया जा रहा है ISPR की जानिब से या भारत की जानिब से LOC पर फायरिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। जी, बहुत शुक्रिया सरदार हमीद। दीरबाला पुलिस ने कत्ल, इक़दाम कत्ल और संगीन मुकदमात में मतलूब बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। SHO राहत खान और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एजाज खान ने दीरबाला में मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मुल्जिमान रूपोश थे। इत्तला मिलने पर इलाका कदीखेल दरा में कार्रवाई करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार बाप बेटा पुलिस को कत्ल और इक़दाम कत्ल समेत दीगर संगीन मुकदमात में मतलूब थे। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा भी बरामद कर लिया गया है। इस मौके पर मुल्जिमान को मीडिया के सामने पेश किया गया। चित्राल में बर्फानी तूदे से मुतासरा इलाके को क्लियर करा लिया गया। वाकये में FC एहलकार समेत 15 अफराद जाँ भाग हुए। इलाके में मवासलाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। उधर इसकरदू और गांचे में रास्ते बंद होने से लोग घरों में महसूर हो गए। चित्राल में शदीद बर्फबारी से निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो चुका है। हफ्ते की रात गुजरने वाले बर्फानी तूदे ने FC एहलकार समेत 15 अफराद की जान ले ली। ताहम FC और जिला इंतजामिया ने इलाके को क्लियर करा दिया। बर्फबारी की वजह से इलाके की राब्ता सड़कें ताहाल बंद हैं। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में गुज़िश्ता 3 दिन से बिजली भी गायब है। जबकि खाने पीने की अशिया और अस्पतालों में अद्वियात की भी किल्लत पैदा हो गई है। गांचे में शदीद बर्फबारी की वजह से लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। इसकरदू में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी ने निजाम जिंदगी मुंजमद कर दिया। मुतादिद राब्ता सड़कें बंद हैं। खंबे उखड़ने से बिजली भी गायब है। और अब कुछ खबरें होंगी बलोचिस्तान से। नोशकी में मौत के मुंह से बचकर वापस आने वाले अफराद ने कोयटा में FC कमांडर से मुलाकात की और मुश्किल घड़ी में मदद करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। नोशकी के इलाके जाजवा में तूफानी हवाओं और बारिशों के सबब फंसने वाले 12 यात्रियों को पाक अफवाज और FC एहलकारों ने बाहिफाजत महफूज मकाम पर पहुंचाया। कोयटा में आज इन अफराद ने कमांडर FC लेफ्टिनेंट कर्नल रियाज अहमद से उनके दफ्तर में मुलाकात की और FC जवानों की जानिब से बरवक्त इक़दाम करके बारातियों की जानें बचाने पर उनका शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि मुसीबत की इस घड़ी में हमारी मदद करके हमें नई जिंदगियां दी। इस मौके पर लेफ्टिनेंट रियाज अहमद ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में इंसानी जानों को बचाना FC के अव्वलीन फराइज में शामिल है। हब में ओथल पॉलीटेक्निक कॉलेज की इमारत को CPAC के इंतजामी उमूर के लिए इस्तेमाल में लाने के फैसले के खिलाफ तलबा और समाजी तंजीमों के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तलबा रहनुमाओं का कहना था कि साबिक वजीर आला बलोचिस्तान जाम मोहम्मद यूसुफ के दौरे हुकूमत में ओथल पॉलीटेक्निक कॉलेज के लिए 31.5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाला ओथल पॉलीटेक्निक कॉलेज 13 साल बाद भी फंक्शनल ना हो सका।
उधर डेरा मुराद जमाली में छठी मर्दमशुमारी में काम करने वाले स्टाफ की ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। जिले की तमाम बाशिंदों के रिहायशी हैसियत और उनके दीगर कवायफ इकट्ठे करवाना एक अहम कौमी फरीजा है। इस फरीजे को बामन पाए तकमील तक पहुंचाने में तरबियत याफ्ता स्टाफ घर घर जाकर खाना जात तैयार करेगा। इस हवाले से स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर नसीर अहमद नासिर ने प्रोग्राम के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि मर्दमशुमारी से ही हमारे मसाइल में कमी और वसाइल में इजाफा होगा। डेरा लयार में अवामी मसाइल के हल के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं और कारकुनान ने शिरकत की। ऑल पार्टीज इत्तेहाद का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें जमहूरी वतन पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, फंक्शनल लीग, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, जमीयत उलमाए पाकिस्तान, सुन्नी तहरीक और अवामी इत्तेहाद जाफराबाद के रहनुमाओं की शिरकत की। इजलास में मुतफ़िक़ा तौर पर ऑल पार्टीज के ओहदेदारान को मुंतखब किया गया। और अब रुख करेंगे आज़ाद कश्मीर का। मीरपुर आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को दोबारा तदरीसी अमल के लिए खोल दिया गया है। यूनिवर्सिटी को 4 रोज कबल सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र बंद किया गया था। मीरपुर आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में 6 रोज कबल 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम में मुताद्दिद तलबा जख्मी हुए थे। हालात की कशीदगी को मद्देनजर रखते हुए यूनिवर्सिटी को 4 रोज के लिए बंद कर दिया गया था, जबकि पुलिस की भारी नफरी यूनिवर्सिटी के बाहर तैनात कर दी गई थी। यूनिवर्सिटी को आज दोबारा तदरीसी अमल के लिए खोल दिया गया है। वाइस चांसलर के मुताबिक यूनिवर्सिटी में माहौल खराबी के मुर्तकिब तलबा को फारिग कर दिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद आजम खान का कहना है कि अवाम को जल्द इंसाफ की फराहमी के लिए अदलिया और वकला को मिलकर किरदार अदा करना होगा। रावलाकोट डिस्ट्रिक्ट बार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद आजम खान के एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के शुरका से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट बार रावलाकोट तारीखी अहमियत रखती है, जिसने आज़ाद कश्मीर अदलिया के मायानाज सबूत पैदा किए। उनका कहना था कि अदालतें वकला के ताउन से ही जुर्रतमंदाना फैसले कर सकती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आज़ाद कश्मीर में मुकदमात के तनासुब से जजेस की तादाद कम है, जिसके लिए बार काउंसिल को अपना किरदार अदा करना होगा। तकरीब से सीनियर जज जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम जिया, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस राजा सईद अकरम, डिस्ट्रिक्ट बार के सदर जावेद अशरफ समेत दीगर ने भी खिताब किया। कराची से खैबर तक के हवाले से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वक्त न्यूज़।